मैं क्या लो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिर अख्तर। आज हम बातें करने वाले हैं समर स्किन केयर रूटीन के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, बिकॉज आई नो कि आप लोग मेरे को ढूंढ रहे थे, मिस कर रहे थे कि जाहिद गायब हो गया। 20 दिन हो गए, लेजिट 20 दिन, 3 हफ्ते से मैं इंटरनेट पे एक्टिव ही नहीं हूँ। उसका रीजन क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले मैं आखिर कर क्या रहा था। तो हमारे दो अजीज परम मित्र हैं, एक हैं सार्थक गोयल, जिनकी शादी लोनावला में उन्होंने करी, डेस्टिनेशन वेडिंग, उसको हम अटेंड करने गए थे। देन उसके बाद हमारे एक बचपन के एक चड्ढी बड्डी दोस्त हैं अभिषेक वर्मा, जिनकी शादी बरेली में थी, उनकी शादी अटेंड करने हम गए। एंड लास्टली हमारे प्रोड्यूसर्स जो हमारे मम्मी पापा हैं, वो हज करने गए हैं। हमारे बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, हमारे फुफ्फा फुफ्फी, 6 लोग हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह हज करने गए हैं। उनको छोड़ना था, उनके साथ वक्त बिताना था, काफ़ी चीज़ें थी। इन सब में ये 20 दिन चले गए। और जब से घर वाले गए हैं तो पूरा घर जो है हमको देखना है। तो भैया घर की सफाई वफाई, ये सब चीज़ें, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, यहाँ हाउस हेल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई किसी के घर पे काम करना ना आना चाहता है, ना आनी चाहती है। तो ये दिक्कतें हम पिछले काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं। बट अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि भैया अकेले नहीं हो पाता भैया घर। तो ये जितनी मम्मी लोग हैं जो पूरा घर संभालती हैं, उनको हैट्स ऑफ भाई। बाय द वे आज मदर्स डे है, तो सारी मम्मियों को मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप लोग दुआ करिएगा हमारी अम्मी अब्बू, हमारे बड़े अब्बू बड़ी अम्मी और हमारे फूफा फूफी के लिए कि वो अच्छे से अपना हज मुकम्मल करके वापस हमारे वतन लौटें और हम उनसे जल्द मिलें। बाकी यार जब घर वाले साथ नहीं होते तब समझ आता है कि भाई अहमियत क्या होती है घर वालों। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। कुछ चीज़ें और हमने अपने लाइफ में करी हैं, वो सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं रेगुलरली। मैं रील्स और पोस्ट तो नहीं कर पाता हूँ, बट स्टोरीज़ में मैं डालते रहता हूँ। जिसमें से एक चीज़ है घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ। क्यों सीख रहा हूँ वो मैं कभी आपको बता दूंगा। सो आप उन सारी चीज़ों को जाके देख सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, थोड़ी बड़ी बन जाएगी, बट क्या कर सकते हैं यार, बहुत दिन बाद आया हूँ आपसे, मैं 1-on-1 ऐसी बात कर सकता हूँ। तो आज हर साल की तरह समर में समर स्किन केयर रूटीन एक वीडियो आएगा। अभी लास्ट ईयर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, 2 साल पहले कुछ बातें बताई थी। मोटा मोटा 70-80% वही चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें जो ऑन एंड ऑफ चलते रहती हैं, कुछ मेरे को समझ नहीं आती, वो आपको मना कर देता हूँ। कुछ नया इनकलकेट किया होता है मेरी लाइफ में, वो आपको मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, अभी आज की जो वीडियो है ना, ये एक यूनिवर्सल वीडियो बना रहा हूँ। नो मैटर आपका स्किन टाइप क्या है, आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट सभी स्किन टाइप के ऊपर अच्छे से काम करते हैं। 10-11 प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। किसी भी ब्रांड ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है ये वीडियो बनाने के लिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि ये जो 10-11 प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, सभी लोग अगर मेरे को पैसा दे दें थोड़ा थोड़ा करके, भैया जैगवार खरीद सकते हैं। खैर वीडियो शुरू करते हैं। AM रूटीन और PM रूटीन, मतलब मॉर्निंग स्किन केयर का रूटीन बताऊंगा, नाइट स्किन केयर का रूटीन बताऊंगा। इसके साथ साथ वीकली बेसिस में आपको क्या चीज़ें करनी है वो भी बताऊंगा। डाइट के बारे में बताऊंगा, क्या आपको डालना चाहिए अपने डाइट में, स्पेशली समर्स में। वीडियो हो सकती है थोड़ी 20-22 मिनट की बन जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम लाइन, बट आपको मज़ा आएगा। तो भैया बैठ लो आराम से, अब सुनो मेरी बात। सुबह उठ के करना क्या है आपको भाई, सुबह उठते हो ना जब, तो 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी पिया करो। प्यास नहीं लगती मुझे पता है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी आएगी तो खुद लगने लगती है। अभी ये चीज़ आपको ना थ्रू आउट द ईयर करनी है, नॉट जस्ट समर के लिए, थ्रू आउट द ईयर। इससे क्या होता है, सुबह अगर आप 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी पी रहे होते हो, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, जिन लोगों का बावल सिस्टम सही नहीं है, जिनकी टट्टी सही नहीं हो रही, भाई ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहला काम हगना चाहिए, नहीं तो पूरे दिन हगते रहोगे आप। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबह उठ के अगर आपने अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया बॉडी, जितना भी अंदर आपके है, जो भी आपका डिस्पोजल निकला, तो भाई दिन अच्छा शुरू होता है। टेंशन नहीं रहती वर्क प्लेस पे कि अबे यार वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, गंदगी है, ये वो बहुत चीज़ें कभी भी आ सकती है, इसकी टेंशन नहीं है। एंड जिन लोगों का सुबह ही हो जाता है ये पूरा कार्यक्रम, भाई साहब, उनको आप देखोगे कि उनको एक्ने पिंपल की दिक्कत कम होती है। जितने लोग भी रात को कर रहे हैं एक प्रक्रिया, या जिनका कोई टाइम नहीं है, आप देखोगे उनके चेहरे पे सबसे ज़्यादा एक्ने पिंपल होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भैया सुबह उठ के पानी पियो। और 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सुबह उठ के आपको सबसे पहले यही होगा कि पहले भाई मैं जाके टट्टी कर लूँ। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ,
क्योंकि मुझे नहीं पता ना मेरी ऑडियंस कौन सी कहाँ से देख रही है, सबको समझ आना चाहिए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब हम अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है हमें क्लेंज करना है, और वो भी जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश से। वो जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश भी हो सकता है, वो जेंटल क्लेंजर भी हो सकता है, बट वो जेंटल होना चाहिए। जो भी फेस वॉश या क्लेंजर बहुत ज़्यादा फोम बना रहा है, वैसे तो क्लेंजर को बहुत ज़्यादा फोम बनाना नहीं चाहिए, बट इन केस अगर आपका वो जेंटल क्लेंजर या फेस वॉश जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सर्फ एक्सेल से ज़्यादा फोम बना रहा है, मतलब वो बहुत ही घटिया है, उसको यूज़ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को भी याद आई है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 इंग्रेडिएंट हैं जिनको आपको याद रखना है। ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग बताने वाला था, मैं भूल गया था। खैर, 3 इंग्रेडिएंट है जो आपको याद रखना है। एक है सैलिसिलिक एसिड, एक है हाइलुरोनिक एसिड और एक है सेरामाइड। एक्ने पिंपल की दिक्कत है चेहरे पे, ब्लैक हेड्स की दिक्कत हो जाती है अक्सर, व्हाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड आपका वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप फील करते हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, आपको हाइलुरोनिक एसिड चाहिए। अभी ये जो हाइलुरोनिक एसिड होगा ये आपके मॉइस्चराइजर या फिर आपके सेरम या आपके सनस्क्रीन में होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ ऐसी है जो आपके स्किन पर देर तक लगे रहती है, और वो क्या काम करता है? वो वाटर होल्ड करता है, आपको हाइड्रेशन पहुंचाता है। देन आखिरी में आता है एक सेरामाइड। सेरामाइड क्या करता है? आपके स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्किन रिपेयर करता है। अगर आपकी उम्र 25 या 25 से ज़्यादा है, आपके स्किन केयर रूटीन में जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उनमें सेरामाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, ये 3 केमिकल कह लो, कंपाउंड कह लो, जो आपको कहना कह लो, ये 3 आपके स्किन केयर रूटीन में होने चाहिए। सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड सेरामाइड। ठीक है जी, सॉर्ट हो गया। कमिंग बैक टू स्टेप 1 जो हम बात कर रहे थे क्लेंजर का। तो क्लेंजर में कौन सा क्लेंजर बढ़िया रहेगा? आपको देखना है कि उसमें 1 से 2% सैलिसिलिक एसिड है कि नहीं है, वो मेन चीज़ है। उसके अलावा आपको देखना है उसमें नायासिनामाइड है कि नहीं है। उसके अलावा आपको देखना है कि उसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। क्या उन इंग्रेडिएंट की वजह से स्किन ब्राइट हो रही है, आपकी टैनिंग जा रही है? आप जब फेस वॉश से अपना फेस पूरा धो ले रहे हो तो क्या उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रही है कि नहीं हो रही है? एक चीज़ समझना गाइस, अगर आपके क्लेंजर में सेरामाइड्स है ना, तो उसकी वजह से पता क्या होता है? जब भी आप अपना फेस वॉश कर लेते हो अच्छे से, तो आपकी स्किन ड्राई फील नहीं होती है। अभी मैं क्यों बता पा रहा हूँ ऐसा? भाई मैंने काफ़ी सारे फेस वॉशेस को यूज़ किया। एक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे फेस वॉश पॉपुलर हो रहा है, मेरे काफ़ी सारे क्रिएटर दोस्त ने उनका वीडियो बनाया है, स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, मैंने ख़रीदा, मैंने यूज़ किया। भाई नो डाउट अच्छा फेस वॉश है, बट भाई मेरी स्किन ड्राई फील हो रही है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी स्किन इतनी ड्राई फील हो। भाई हर बार ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं मतलब पूरा स्किन केयर रूटीन कर ही रहूँगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरे को कुछ ऐसा भी तो चाहिए ना कि भाई मेरी स्किन ड्राई फील ना हो। तो भाई वो फेस वॉश के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ऐसी किसी को डिफेम करने का कोई फायदा नहीं होता है। अभी सवाल आता है कि जायद आप कौन सा क्लेंजर यूज करते हो? मैं यूज करता हूँ एसेंशियल्स के इस जेंटल क्लेंजिंग फेस वॉश को। यार पिछले पौने 2 साल से मैं आपको बोल रहा हूँ दैट दिस वन इज द बेस्ट। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मेरे लास्ट की 1.5-2 साल की वीडियो उठाओ। समर स्किन केयर की वीडियो लास्ट ईयर की थी, फिर विंटर स्किन केयर, देन मैंने एडवांस स्किन केयर बताया। देन मैं जब भी बात करता हूँ एक अच्छे क्लेंजर की, भाई मेरे को इससे अच्छा सच में आज तक नहीं लगा। ऐसे इंग्रेडिएंट और भी फेस वॉशेस में है, बट यार इसको लगाने के बाद ना स्किन ड्राई फील नहीं होती है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और आपके सामने मेरी स्किन की क्वालिटी है, ठीक है, थोड़ा बहुत एडिट हो रहा होगा, कभी मैं आपको डल दिखता हूँगा, कभी डार्क दिखता हूँगा, कभी गोरा दिखता हूँगा, बट देन एक चीज़ यार, एक्ने पिंपल मेरे फेस पे आप कभी नहीं देखोगे। आप मेरी पास्ट की कोई वीडियो उठा लो, इसके अंदर है 1% सैलिसिलिक एसिड, 1.5% नायासिनामाइड, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड। गाइस ये 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट पता है क्या करते हैं? सैलिसिलिक एसिड एक्सेस ऑयल और अनक्लॉग्ड पोर्स को डीप क्लीन करता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि काफी सारे शैम्पूज में भी सैलिसिलिक एसिड डाला जा रहा है, वो यही रीजन है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आई यूज रोज वाटर एज अ टोनर। आप चाहो तो अलग से भी मार्केट में टोनर्स आते हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो, बट मैं पिछले 7 सालों से, माइंड यू गाइस, पिछले 7 सालों से 2019 में मैंने एक वीडियो बनाई थी गुलाब जल की, आप जाके वो देख लेना। तब से वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने टोनर के नाम पे गुलाब जल के अलावा कुछ यूज नहीं किया है। कभी कभी मैं ट्राई आउट कर रहा होता हूँ चीज़ों को, बट देन मेरे को गुलाब जल से अच्छा कुछ नहीं लगा, एंड दैट टू
अ जेन्युइन वन, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है, जो भपका प्रोसेस से बनता है, जो कन्नौज बनता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही वाले ब्रांड्स को यूज करूं। अभी आप पूछोगे कौन सा यूज करना है भाइयों, मैं ये अरोमा मस्क का ये गुलाब जल है। पहले मुझे लगता था ये बहुत बड़ा ब्रांड होगा, बट देन फिर मेरे को फिगर आउट हुआ कि ये बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। बट देन ठीक है यार, चीज़ बढ़िया बनाते हैं ये। इसका पैक ऑफ 2 मैं ले लेता हूँ, 2 महीने आराम से चल जाता है। मुझे लगता है 350, 380। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, क्योंकि मैं कभी पैसा नहीं देखता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी इस काबिल बनाए कि आप ख़रीदने से पहले कभी पैसा ना देखें। खैर, तो इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा विशकेयर का एक गुलाब जल आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। देन जोफ्ला वाले आई एम नॉट श्योर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये 3 ब्रांड्स हैं ट्राइड टेस्टेड, बट मैं आपको बोलूँगा भाई इसी को उठा लो, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। ठीक, आपको स्प्रे मारना है एंड यू आर सॉर्टेड। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने गुलाब जल तो स्प्रे कर दिया या हमने कॉटन से अप्लाई कर दिया, अभी क्या करना है, चेहरे को पोंछना है? नहीं यार, लेट इट ड्राई, सूख जाएगा अपने आप। उसके बाद स्टेप 3 में हमें मॉइस्चराइज करना है। अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मॉइस्चराइजर तो सर्दियों में लगता है, गर्मियों में तो लगता नहीं है। और स्पेशली ऑयली स्किन वाले तो भैया भागते हैं मॉइस्चराइजर से। देखो यार, एक चीज समझ जाओ, ऑयली स्किन वालों के लिए तो मॉइस्चराइजर और ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक चीज समझना, अगर आपने मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया, स्पेशली मेरे ऑयली स्किन वाले, आपका ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। आपकी हाइड्रेटेड स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो एक ऐसा मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करो जो आपका ऑल वेदर चले, नो मैटर कौन सा वेदर है। मतलब अभी समर में खरीद लिया भाई, समर से मॉनसून में शिफ्ट हुए, देन विंटर आया, एक ही मॉइस्चराइजर में आपका काम चल रहा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सेरामाइड और हाइलुरोनिक याद रख लेना, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं ऐसे मॉइस्चराइजर की तरफ जाओ जिसके अंदर सेरामाइड और हाइलुरोनिक दोनों है। आपका एंटी एजिंग, मतलब आपका रिंकल विंकल आने नहीं देगा अगर आप रेगुलरली एक सेरामाइड को यूज कर रहे हो। सेम टाइम पे आपके मॉइस्चराइजर में वो जो हाइलुरोनिक एसिड पड़ा हुआ है वो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड स्पेशली जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं ना, उनके लिए तो भाई जन्नत है ये। सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर में आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू। पहला है रिक्विल का, बट वो जो ऑप्शन है रिक्विल वाला वो बहुत ज्यादा ना स्टिकी और ग्रीसी और थोड़ा थिक टाइप का है, तो वो गर्मी में जमता नहीं है, वो सर्दी के लिए बेस्ट है। उसके अलावा भाई अगेन एसेंशियल्स का ये वाला है, मैं यूज करता हूं। तो ये आपको दिखेगा क्रीम माफिक, बट देन ये इतना थिन है, इसकी विस्कोसिटी, इसकी कंसिस्टेंसी, कि भाई आराम से आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है, नो मैटर कौन सा स्किन टाइप है। अच्छा, एक चीज और है कि ये ब्रांड ने ना सेंसिटिव स्किन का अलग से लैब टेस्ट करवाया हुआ है, तो जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं मैं ये वाला मॉइस्चराइजर जाके खरीद डालना। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर ना एलेंटोइन और कॉपर पेप्टाइड भी है। अभी एलेंटोइन पे मैं फोकस ज्यादा करना चाहता हूँ। एलेंटोइन पता है क्या करता है, जितना भी बर्निंग सेंसेशन आपको किसी ब्रांड के प्रोडक्ट में लगाने पर होता है ना, ऐसा जलन जलन फील होती है, वो नहीं होने देता एक एलेंटोइन। एंड ये थोड़ा महंगा इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। बाय द वे दे क्लेम कि इनका ये जो मॉइस्चराइजर है वो इंडियाज फर्स्ट ऑल वेदर मॉइस्चराइजर है। जो मैं आपको कह रहा था कि ऐसा कोई मॉइस्चराइजर खरीदो जो ऑल वेदर चले जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी एक मॉइस्चराइजर और है, वो है प्लम का ये ग्रीन टी वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसके अंदर क्या है, नायासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड। अभी जिनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन है ना, उनको मैं बोल रहा हूं इसको लगा लेना। जितने लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि भाई रिंकल ना आना शुरू हो जाए, एजिंग हमारी ना शुरू हो जाए, वो फिर एसेंशियल्स वाला जो मैंने बताया वो लगाना। बट आपका सिर्फ और सिर्फ कंसर्न यही है कि भाई हाइड्रेशन चाहिए। स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, हाइड्रेटेड नहीं रहती, बहुत डल फील होती है, तो फिर ये लगा ले। स्टेप 4 में हमें एक सनस्क्रीन यूज करना है। हमें अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट जो धूप की UVA UVB किरणें हैं उनसे। मोटा सनस्क्रीन का यही काम होता था, बट अभी क्या हो गया भैया, फोन से जो रेज निकल रही है उससे बचना है, स्क्रीन आपकी जो लैपटॉप की है उससे बचना है, जो 75 लाइटें आपके रूम में लगी उससे बचना है। खैर, उसके बारे में आई थिंक डरमैट ज़्यादा सही से बताएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिए। और मेरा ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सनस्क्रीन वाला, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन को लगाना शुरू किया है। रीज़न इस कि भाई मेरा धूप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उसी लिए मैं, आप देख रहे हो मेरे पास कितने 4 ऑप्शन हैं सनस्क्रीन के। आई हैव ये विशकेयर का ये आता है नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन, देन वी हैव मिनिमलिस्ट का एक ऑप्शन, देन वी हैव डॉट एंड की का ये वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन, एंड लास्टली ये डीकंस्ट्रक्ट का ये वाला। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, एक हमारे जानने में एक क्रिएटर हैं,
उन्होंने सनस्क्रीन के ऊपर एक वीडियो बनाई और वही बात है ना कि जब नहीं पता तो कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। भाई ने बहुत बढ़िया कंटेंट एकदम एस्थेटिक शूट किया है। भाई अगर आपको नहीं पता ना कि इन वीवो टेस्टेड सनस्क्रीन्स का मतलब क्या होता है, इन वीवो टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और क्लिनिकली टेस्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, उन्होंने अपनी वीडियो में बोल दिया कि इन वीवो टेस्टिंग का मतलब होता है गाइस कि डर्मा क्लिनिकली टेस्टेड किया गया है, क्या ये स्किन पे सही है कि नहीं, मतलब आपको एलर्जी देगा कि नहीं देगा। पूरी बकचोदी कर दी भाई ने अपने वीडियो में। अच्छा, मैं किस क्रिएटर की बात कर रहा हूं जरा नीचे कमेंट में उनका असली नाम नहीं डालने का ठीक है। खैर मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, इन वीवो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इन वीवो टेस्टेड लिखा रहता है सनस्क्रीन में। भैया इन वीवो टेस्टेड क्या होता है, देखो दो तरीके का, एक तो यहाँ टेस्ट है इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो टेस्ट जो होता है वो सस्ता होता है, 4-5 हजार रुपए आप जिस भी लैब से करवाएंगे वो कर लेते हैं, और 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है इन विट्रो टेस्टिंग का, ठीक है। अभी ये जो इन वीवो टेस्टिंग बोल रहे हैं सनस्क्रीन वाले, इसमें क्या होता है, लैब पे आप अपना सनस्क्रीन भेजते हो और लैब वाले ये बताते हैं कि इसके अंदर कितना एसपीएफ है। आप अगर क्लेम कर रहे हो कि एसपीएफ 50 हमारा सनस्क्रीन है तो वो बता देंगे कि हाँ भैया इसमें 53-54 है या 45-44 है। तो अगर 50 से नीचे होगा तो वो कहेंगे भैया ये तो एसपीएफ 40 है, 50 से ऊपर होगा तो आप बट ऑब्वियस है कि आपका एसपीएफ 50 है। यही चीज होती है इन वीवो टेस्टिंग की। अभी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड जो होता है ना, उसके अंदर आप जब लैब को अपना सैंपल भेज रहे होते हो तो लैब वाले क्या करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर उसको पैच टेस्ट करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है यार, उसके मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूं। बस आप ये मोटा मोटा समझ लो कि इन वीवो टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि एसपीएफ जितना डाला है उस ब्रांड ने उतना है कि नहीं है, काम खत्म। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड अगर कोई ब्रांड बोल रहा है दैट मीन्स कि भाई वो सेफर टू यूज है। उन्होंने टेस्ट कराया अलग अलग स्किन टाइप के लोगों के ऊपर। तो जब भी कुछ खरीदने जाओ तो पहले तो डर्मा टेस्टेड वाले प्रोडक्ट खरीदा करो, और वो ब्रांड जो बोल रहा है डर्मा टेस्टेड हमारा ब्रांड है, क्या उसने वो लैब रिपोर्ट दिखाई है कि नहीं दिखाई है, वो चीज देख लिया करो। खैर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा भाई इसके ऊपर, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग मेरे को बैश कर देंगे। खैर तो अभी ये जो 4 हैं इनको मैं कब कैसे यूज करता हूँ, यू गाइस नो कि मैंने लास्ट ईयर स्विमिंग सीखी थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मैं हॉर्स राइड कर रहा हूँ, ठीक। इस साल भी मैं स्विमिंग के लिए गया था, बट देन मैंने पैसा बर्बाद कर दिया क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही थी। आप लोग ने ये चीज नोटिस करी होगी बीच में कि मेरी स्किन कितनी टैन हो गई थी। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि भाई काला दिख रहा है, तो रीज़न ये था कि भाई स्विमिंग का पानी बहुत गंदा होता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। खैर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किसको कैसे यूज़ करता हूँ। मेरे को जब बहुत ज़्यादा धूप में, मुझे पता है कि आधा घंटा धूप में ही मेरे को खड़ा रहना है, तो मैं मिनिमलिस्ट के इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देख लो कौन सा वेरिएंट है, ये नाइसिनामाइड B5 विटामिन F करके, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसको। ये थोड़ा थिक लेयर बनाता है, थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता है, ठीक है, बट बहुत अच्छा है धूप से बचाने के लिए। एक चीज़ और, अगर आपका सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है ना, दैट मीन्स वो अच्छा सनस्क्रीन है भाई। लोगों ने इंटरनेट पे बना दिया है कि भाई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ जब मेरे को एक्सेस धूप में रहना पड़ता है। उसके अलावा जब मुझे पता है कि भाई मेरे को तुरंत निकलना है धूप में एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको एमल्सीफाई करूँ, चेहरे पे एब्जॉर्ब करूँ, भाई तुरंत हो जाना चाहिए, उस केस में मैं ये ऑलमोस्ट सेम है भाई, इनकी बनावट भी सेम है भाई, ऑलमोस्ट अंदर चीज़ें भी इन्होंने मोटा मोटा सेम डाली हुई है। एक सनकैट DE करके एक कंपाउंड आता है जिसके अंदर 4-5 अलग तरीके के इंग्रेडिएंट कह लो, केमिकल कह लो, वो होते हैं। तो सनकैट DE मुझे लगता है पड़ा हुआ है इनमें, ठीक। तो ये बेसिकली इनका जो फॉर्मूला है, अभी हट जाओ, भूल जाओ, सब भूल जाओ, मोटा मोटा समझो, दोनों ही फ्लूइड बेस्ड हैं और इतने पानी माफिक है। मैं आपको एक का करके दिखाई देता हूँ हाथ पे ना, तो आप समझ जाओगे। देखो ये निकला हाथ में, ठीक है, एंड ये देखो पूरा ऐसे गिर भी रहा है, और बस उसके बाद ये हो गया अप्लाई। तो जब मेरे को आलसीपन है, जब मुझे पता है कि मेरे को जल्दी निकलना है कहीं पे, बट धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तब मैं इनको यूज़ करता हूँ। इसके बाद आता है हमारा ये डीकंस्ट्रक्ट का, ये भी थोड़ा थिक निकलता है हाथ में, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ दूसरे हाथ में करके। तो ये देखो थोड़ा सा थिक क्रीम जैसा निकलता है, बट ये एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाता है, ये देखो, ठीक है। अभी ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन से सनस्क्रीन को किस टाइम और कब लगाना चाहिए। मैंने आपको ये 4 ऑप्शन बता दिए, चारों मेरे को बढ़िया लगे हैं। आपने फेस की तो पूरी प्रोटेक्शन कर ली एक सनस्क्रीन से, बट आपके लिप का क्या? आपके लिप को भी आपको धूप की वो UVA UVB से बचाना है। उसके लिए आपको एक लिप बाम यूज करना चाहिए जिसके अंदर SPF 50 PA+++ हो, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो वो लिप डार्क हो रहा है वो डार्क नहीं होगा, टैन नहीं होगा, पहले का कुछ अनइवन टोन है आपके लिप का, या आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं
वो सारी चीज़ों का निवारण है एक लिप बाम। ये एसेंशियल्स का लिप बाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको जाके आप खरीद लीजिएगा। बाय द वे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ अमेजोन पे सब मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा, जाके खरीद लेना। ठीक है जी, अभी हमारा खत्म हो गया AM यानी हमारा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब बात करते हैं हमारे नाइट स्किन केयर रूटीन की। भाई देखो, नाइट स्किन केयर रूटीन अगर आपने स्किप कर दिया ना तो चांसेस आर हायर कि आपको एक्ने पिंपल तो होंगे ही होंगे, आपको ब्लैक हेड भी हो सकता है। अभी रात को क्या करना है आपको, पहला स्टेप आपको क्लेंजर यूज करना ही करना है। अभी क्लेंजर से होगा क्या, जो सनस्क्रीन लगा के गए थे वो हटाएगा, पहले तो जो भी धूल गर्दा मिट्टी गई है चेहरे पे वो हटाएगा। बहुत सारे लोग जो मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, आई डोंट नो, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये वीडियो देखने कौन आ रहा है, तो मेकअप वेकअप जितना पुट ऑन किया, चेहरे बेसिकली जो भी चीज पड़ी है उसको क्लीन करना है एक क्लेंजर से। ठीक है, सॉर्ट हो गया। इसके बाद मैं टोनर यूज नहीं करता हूं क्लेंजर के बाद। स्टेप 2 में मैं सीधे भाई अपनी स्किन को ट्रीट करता हूं एक बढ़िया अल्फा एडवर्टीन सीरम से। ठीक है, एंड स्टेप 3 में आई मेक श्योर कि थोड़ा सा अगर मोटा भी लेयर लग रहा है ना मॉइस्चराइजर का, देन वो अच्छा है भाई, क्योंकि 6-7 घंटे सो रहे हैं, स्किन अच्छे से एब्जॉर्व करती है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम करता है हमारे स्किन पे। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। यही 3 स्टेप हैं जो आपको आपके नाइट स्किन केयर रूटीन में फॉलो करना है। इसके अलावा एक चीज और है जो मैंने आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में बोला था कि आपको एक लिप बाम यूज करना चाहिए धूप से बचने के लिए, ताकि आपकी जो लिप है वो डार्क वगैरह ना पड़े। सेम मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में भी एक लिप बाम को ऐड कर लो। 6-7 घंटा सोते हो ना, अच्छे से वो लिप बाम काम करता है। आपके ड्राई लिप्स हैं, होंठ फटते रहते हैं, डार्क लिप हो गए हैं, अभी वो धूप की वजह से हुए हैं या स्मोकिंग की वजह से हुए हैं, या फिर आप बार बार ऐसा कुछ करते रहते हो, ऐसे करते रहते हो, तो इसकी वजह से भी जो है मेलेनिन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और होंठ काले हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो पहले कलर था लिप का वो वापस आ जाए, एक लिप बाम यूज़ करना शुरू कर दो यार। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के बेस्ट बाय लिंक्स डाल दूंगा जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। एंड विद दिस हमारा AM और PM खत्म होता है यहीं पर। इसके अलावा आपको वीकली बेसिस पे क्या करना है, होममेड एक फेस पैक जो उपटन फेस पैक है, मैंने इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा करी है। आप उस उपटन फेस पैक को लगा सकते हैं घर पे बनाकर। अगर आप बिल्कुल काहिल हैं, आलसी हैं, आप घर पे कुछ भी नहीं बना सकते, तो मार्केट में रेडीमेड D10 पैक नाम से कुछ फेस मास्क, कुछ फेस पैक आते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार बहुत है, जो भी टैन हुआ होता है सब हट जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डाइट पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, ये तो सबको पता है ना कि गर्मियों में हीट बॉडी ज़्यादा जनरेट करती है, हमारी तासीर बहुत गर्म रहती है, ठंडा रहे अंदर मामला, तो इस चक्कर में लोग तरबूज खा रहे होते हैं, कोई लस्सी पी रहा होता है, कोई जूस पी रहा होता है। ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, सब्जा सीड या जिसको हम इंग्लिश में बेसिल सीड्स कहते हैं, कुछ लोग तूत मिलंगी कहते हैं, वो आपको खरीद लेना है। एक ब्रांड है ट्रू एलिमेंट्स करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं भाई पिछले 2 साल से उन्हीं के ब्रांड को मंगा रहा हूँ और आराम से 2-3 महीना चलता है। एक बंदे ने अगर खरीदा है वो 250 ग्राम का, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच वो सब्जा सीड डाल के अच्छे से उसको स्टर कर लो। बहुत देर तक मत छोड़ना, नहीं तो वो बहुत फूल जाता है, फिर पीने में हलक में अटकेगा। बस वो 1 चम्मच पानी में डाल के स्टर करके तुरंत पी जाओ एंड यू आर सॉर्टेड। अभी इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो तासीर ठंडी रहेगी, अंदर आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस नहीं होगा। दूसरा, जो सुबह आपकी पॉटी की दिक्कत है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, जिनका फाइबर इंटेक कम है, वो सब सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज सब्जा सीड में फाइबर बहुत होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है। एक चीज़ और आप देखोगे जो मैंने नोटिस करी है, मेरा हेयर फॉल बहुत होता था, पिछले 16-17 सालों से हो ही रहा है। जब हम पहली बार लखनऊ आए थे तब से, पानी बहुत ख़राब है यहाँ का। ये चीज़ मैंने देखी है कि थोड़ा सा हेयर फॉल में रिडक्शन हुआ है। ठीक, तो आप को अगर अपने बाल बचाने हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो सब्जा सीड को। ये श्योर शॉर्ट तरीका है गर्मी में, गर्मी से बचने के लिए भाई, तासीर ठंडी रहती है। ठीक है, इसके अलावा मीठा जो है ना, पैक्ड मीठा मतलब टॉफ़ी, मीठा चॉकलेट, मिठाई, ये सब पे थोड़ा आपको रोक लगाना पड़ेगा। और जितना भी आप फ्राई ज़्यादा खा रहे होते हो ना, ज़्यादा ऑयल खा रहे होते हो, मत खाओ यार। अगर आपके माथे पे एक्ने पिंपल निकल रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है भैया गट में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है। गालों पे इधर निकल रहा है तो मैं समझता हूँ कि भाई गर्मी की वजह से हो सकता है, वेदर चेंज है, या एडोलेसेंस एज में आ रहे हो, जवान हो रहे हो, वो टीनेज में हो, बट माथे पे अगर कुछ भी हो रहा है भाई, सीधा दिक्कत है गट में।
ये सब मैंने आपको बता दिया। तो AM और PM जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करो रूटीन। एंड जो भी प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताया भाई मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, तभी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा होता हूँ। मेरे पास सामने वहाँ पे ना कम से कम 20 प्रोडक्ट और पड़े हैं जो मेरे को नहीं समझ आते, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करता भाई। मेरे को फर्जी में किसी का कोई वो लीगल नोटिस में नहीं पढ़ना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक हैं। इनके अलावा एक आध लिंक्स और डाल दूंगा जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करे होते हैं। अभी एक चीज़ जो मैं भूल गया था वो बताता हूँ आपको। जाहिर सी बात है कि पिंपल एक आध आ जाते हैं, और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि पिंपल उस दिन आते हैं जिस दिन आपको अच्छे से तैयार होना होता है। मेरे माथे पे ये जो पिंपल आया था ना, ये सार्थक की शादी के दिन आया था। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई वो पिंपल ना दिखे तो एक पिंपल पैच इस टाइप का आता है, ये नुआ करके, मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, या अमेजोन पे भी मिलता है, मैंने अभी चेक किया था। इसको खरीद डालो, ठीक है। ये 36 पैचेस के अंदर है, छोटा बड़ा, आपका जितना बड़ा पिंपल है उस हिसाब से उसको लगा दो। दो चीज़ें होंगी, एक तो वो गंदा नहीं दिखेगा जहाँ पे पिंपल है, दूसरा वो पूरा पस को सक आउट करके निकाल लेता है 1-2 दिन में। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा दिन चलेगा वो पिंपल, तो भाई डेली आप अपने पैचेस को चेंज कर सकते हो। इंटीमेट एरिया में कभी हो जाता है ना भाई, तो मैं आपको पर्सनली यूज़ बता रहा हूँ, लड़कों के साथ स्पेशली ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई उनके इंटीमेट जगहों पे ऐसी जगह पे हो जाता है कि भाई फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो भाई एक पिंपल पैच अगर है उसको वहाँ चुपचाप लगा लो एंड सब सॉर्ट हो जाता है। तो ये इस टाइप का आता है, नहीं तो कोई भी ब्रांड का आप खरीद सकते हो यार। मैंने 2 साल पहले आपको कोई और ब्रांड बताया था एंड सबके अंदर फार्मूला वही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है, इसको आप ले सकते हो। यार मैं भूल गया था, मेरे को वीडियो के बीच में कहीं बताना था। खैर, इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, अभी इससे ज़्यादा तो हमारा BTS बना है यार, क्योंकि बीच में कैमरा हमारा बंद हो गया था, बैटरी चार्ज नहीं थी। वो इतने दिनों बाद जब शूट कर रहे होते हैं तो मैं अटक रहा होता हूँ शूट करने में, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। दूसरा 7:15 बज रहा है, बाहर बहुत क्राउड है इस टाइम पे, ट्रैफिक बहुत हो जाता है। तो हमने कोशिश करी कि आप लोग के लिए एक बढ़िया वीडियो बनाए समर स्किन केयर रूटीन की, एंड ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताऊं। आपको अगर स्किन केयर के ऊपर और भी चीज़ें चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट किसके लिए होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टैनिंग के बारे में नहीं बताया है, टैनिंग के ऊपर एक वीडियो बन सकती है, सनस्क्रीन के ऊपर एक वीडियो बन सकती है, मतलब टैनिंग के लिए कौन से इंग्रेडिएंट अच्छे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यार, जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं डॉक्टरों के साथ काफ़ी उठता बैठता रहता हूँ, डरमैट्स के साथ, तो काफ़ी चीज़ें मुझे पता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऑथेंटिक चीज़ बताऊंगा भाई, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, अमेजोन पे जाके खरीद लिया करो यार, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़।